नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात की जाए आज के सेशन की, तो आज हम लोग पैसिव वॉइस का सेशन 4 यानी कि पार्ट 4 डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम 3 लेक्चर यानी कि 3 सेशन देख चुके हैं। होप आपको वो सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज का जो सेशन 4 है वो है पैसिव वॉइस विथ WH वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड्स का पैसिव वॉइस। उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पैसिव वॉइस विथ हु और हुम। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम पैसिव वॉइस विथ हु की। जब हु से पैसिव वॉइस बनाना है हु के, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि भैया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी अगर आपको आंसर निकालना तो उससे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम हु का एक्टिव वॉइस समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल लिखा ही हुआ है कि हु विल डू द वर्क, काम कौन करेगा, यानी कि इस तरह का एग्जांपल होता है। मैं और एग्जांपल आपको बताता था किस तरह से होता है। जैसे हु हैज स्टोलन माई पेन, मेरा पेन किसने चोरी किया। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता। हु विल अरेंज ऑल द बुक्स, सारी किताबें कौन अरेंज करेगा। हु वॉज अटेंडिंग योर लेक्चर, कौन आपका लेक्चर अटेंड कर रहा था। तो गाइस सबसे पहली बात तो इस तरह से हु के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि हु के एक्टिव वॉइस बनते हैं। अब हु के एक्टिव वॉइस आपने देख लिया तो हम इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। देखिए हु से सबसे पहले शुरुआत में हु तो आएगा, तो आपके स्ट्रक्चर में हु आ गया। उसके बाद में क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना हु हुम दोनों में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, हु हेल्पिंग वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में भी ऐसा कैसे लिखा, एग्जांपल भी ऐसा कैसे लिखा, हु विल डू द वर्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस की। जब अब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस के इसके कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, पैसिव वॉइस 1 और पैसिव वॉइस 2। पहला तरीका ये है कि जब आप हु को क्या कर दे, हु को आप चेंज कर दे माई हुम में। सबसे पहली बात क्या करें, हु को किस में चेंज कर दिया आप, बाय हुम में। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वही का वही रहेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। हमेशा आपको पता है कि भैया पैसिव वॉइस में तो हम हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है क्या। तो स्ट्रक्चर क्या बना, हु का बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो का जो ही रहा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। भैया क्वेश्चन पूछा तो आपका क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। तो सबसे पहली बात आपका एग्जाम्पल था हु विल डू द वर्क। तो हु सबसे पहले, हु का क्या चेंज हो गया आपका, हु का चेंज हो गया आपका बाय हुम, ये तो चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो थी वही की वही रहेगी, हु बाय हुम के साथ आ गया विल। अब आपको पता है जब भी पैसिव वॉइस विल आता है तो इसका पैसिव वॉइस जो बनता है, अगर एक्टिव वॉइस में तो विल के साथ बी भी आता है, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं ये आप सब्जेक्ट के बाद में जाएगा, तो बाय हुम विल, आपका जो द वर्क था वो ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय हुम विल द वर्क। फिर उसके बाद बी आ गया और क्या आ गया, डू डिड डन। होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं आया तो और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। चलिए ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, पहले तरीके में हमने हु का क्या चेंज किया, बाय हुम। अब दूसरे तरीके में आप हु को हु ही रखेंगे, आप बाय हुम चेंज नहीं करेंगे। तो हो गया आपका पहला तरीका एक्टिव पैसिव वॉइस फर्स्ट। अब पैसिव वॉइस 2 की हम बात करेंगे सेकंड तरीके की। सेकंड तरीके में क्या होगा, हु का हु ही रहेगा, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय कहाँ आएगा, आखिर में आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, बाय कहाँ आएगा, आखिर में आएगा। तो हु का हु ही रहा। फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल था, तो विल का विल ही रहेगा। आपका ऑब्जेक्ट था द वर्क जो कि सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद विल के साथ बी आता है, और डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन, और आखिर में हो गया बाय, ठीक है। तो होप ये दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। अच्छा एग्जाम में दोनों तरीके में से कोई भी आ सकता है। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर अगर दोनों ही ऑप्शन है, तो अगर एग्जाम में दोनों ही आ जाए तो हम किस तरह से ऑप्शन चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब आपका एग्जाम एक्टिव वॉइस आएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे पैसिव वॉइस। तो दोनों तरीके से हो सकता है दोनों तरीके के आंसर दिए, लेकिन हो सकता है वो एक तरीके में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते। तो आपको यही देखना है कि दोनों स्ट्रक्चर देखना, और दोनों स्ट्रक्चर में से कहीं कहाँ आपका मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आया मेरे प्यारे दोस्तों, हु हैज स्टोलन माई पेन। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, अगर आपके पास हैज आया है तो उसका हैज बीन में चेंज हो जाएगा, और हैव बीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। हैज या हैज बीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। ये आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। अब अपना एग्जाम्पल है हु हैज स्टोलन माई पेन। तो हु आपका हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिव केस होता है हु। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब,
स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म और माई पेन क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहली बात हु किस में चेंज हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, हु चेंज हो जाता बाय हुम में। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर माई पेन, तो माई पेन इधर आएगा। अब पेन एक ही है इसीलिए हैज का हैज ही रहेगा, नहीं तो अगर पेन ज्यादा होते माई पेन्स होता तो मैं हैज की जगह हैव कर देता। तो बाय हुम हैज माई पेन और इसके साथ आप क्या लगाते हो बीन, तो बाय हुम हैज माई पेन बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी है क्योंकि परफेक्ट फॉर्म है। तो बाय हुम हैज माई पेन बीन स्टोलन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप आपको ये जो कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है पहले तरीका। अब दूसरा तरीका अगर हम समझे तो दूसरे तरीके में मैंने क्या बोला था, हु का हु ही रहेगा, आपका हैज हेल्पिंग वर्ब आएगा, माई पेन आगे आ गया और उसके साथ बीन आ गया। तो हु हैज माई पेन बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन और मैंने बताया था दूसरे तरीके में बाय आपका आखिर में आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आया और एग्जांपल लेते हैं। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता। प्यारे दोस्तों ये एग्जाम में देखने को मिला है बहुत बार, और बहुत बार मुझसे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता। तो सबसे पहली बात आपको हु आपका हो गया, टीच वर्ब होगा, यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात हु किस में चेंज हो जाएगा आपका बाय हुम में, यू आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा माय हुम। अब यू क्या है, अच्छा सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लेना। आपने टीचर्स देखा तो मुझे पता भैया टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो किस में चेंज होता है, पैसिव वॉइस जब भी आता है तो इज एम आर और वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम, अब यू आएगा तो भैया यू के साथ तो अगर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड में होता है तो यहाँ पर आर आएगा, तो बाय हुम आर यू। ठीक है, बाय हुम आर यू और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टॉट और इंग्लिश आपका एक्स्ट्रा है तो इंग्लिश आखिर में आ जाएगा। तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या आएगा, दूसरा तरीका सिंपल सा आपका हु का हु रहेगा, उसके बाद आर, ठीक है, उसके बाद यू टॉट इंग्लिश। अगर आपने एक तरीका अच्छे से समझ लिया तो दूसरा तरीका भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, होप आपको ये जो कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हु विल अरेंज ऑल द बुक्स, सारी किताबें कौन अरेंज करेगा। तो सबसे पहली बात तो भैया हु हो गया चेंज किसमें बाय हुम में। ठीक है, अच्छा दोनों तरीकों को एक साथ हम बनाते हैं। पहली बात पहला तरीका में बाय हुम में होता है, दूसरे तरीके में हु का हु ही रहता है। तो हु बाय हुम विल नीचे भी आ जाएगा विल। अब विल किस में चेंज होता है, अभी बताया था मैंने, विल चेंज हो जाएगा विल बी में और बी जो आएगा वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद में आएगा। तो ऑल द बुक्स का सब्जेक्ट बना तो यहां पर भी सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल द बुक्स और इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। तो बाय हुम विल ऑल द बुक्स बी और अरेंज वर्ब है तो अरेंज का क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों थर्ड फॉर्म। तो अरेंज यहाँ पे हो गया। और जब आप हु से बनाते हो तो आखिर में क्या लगाते हो, आखिर में लगाते हो आप बाय। तो पहला तरीका बाय हुम विल ऑल द बुक्स बी अरेंज और दूसरा तरीका हो गया हु विल ऑल द बुक्स बी अरेंज्ड बाय। चलिए चौथा क्या क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अटेंडिंग योर लेक्चर, आपका लेक्चर कौन अटेंड कर रहा था। तो हु सबसे पहली बात दोनों तरीके से एक साथ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हु से क्या हो गया, सबसे पहले हु का चेंज हो गया बाय हुम से। यहाँ पे दूसरे तरीके में हु ही रहता है। ठीक है, बाय हुम। अब योर लेक्चर आपका ऑब्जेक्ट है इधर आएगा तो भैया लेक्चर एक है इसीलिए वर्ब सिंगुलर। वॉज वर्ड का वॉज वर्ड ही रहता है, लेकिन वॉज वर्ड का जब चेंज करते हो तो वॉज वर्ड के साथ बीइंग आता है। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉज वर्ड को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो वॉज वर्ड का वॉज वर्ड ही रहेगा, लेकिन इसके साथ एक नया वर्ड ऐड हो जाता है, वो आता है आपका बीइंग। ठीक है, तो बाय हुम वॉज योर लेक्चर, दोनों में योर लेक्चर आ जाएगा। बाय हुम वॉज योर लेक्चर और इधर हु वॉज योर लेक्चर। और मैंने बताया था भैया कि आप जब भी वॉज वर्ड को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो इसके साथ एक नया वर्ड आ जाता है, वो आता है बीइंग। तो बाय हुम वॉज योर लेक्चर बीइंग और हु वॉज योर लेक्चर बीइंग। और वर्ब क्या है अटेंड, तो अटेंड का क्या फॉर्म आ जाएगा थर्ड फॉर्म अटेंडेड और क्वेश्चन मार्क। नीचे भी अटेंडेड आएगा, लेकिन जब हु से शुरुआत होता है तो आखिर में क्या लेते हो आप लोगे बाय। तो सेंटेंस क्या बनेगा, पहला बाय हुम, पहला तरीका पहला क्या बनेगा बाय हुम
वॉज योर लेक्चर बीइंग अटेंडेड और दूसरा हु वॉज योर लेक्चर बीइंग अटेंडेड बाय। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए होप अगर आपको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल आप मेरे साथ बनाइए, छोड़िएगा मत, नहीं तो जैसे जितना मैं प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हु रोट रामायणा। इसके बाद में हुम का भी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में हम हुम पे चलते हैं। तो आपका जो है हु रोट रामायणा, सबसे पहली बात जैसे आपने रोट देखा, राइट रोट रिटर्न, तो रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर आता है, वॉज सिंगुलर साथ, वर प्लूरल के साथ। तो पहली बात, पहला तरीका हु का बाय हुम से, और इधर आ गया हु। ठीक है, फिर आ गया आपका रामायणा है, इसीलिए वॉज आ जाएगा क्योंकि रामायण है कि बाय हुम वॉज। अच्छा, रामायण के साथ, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, रामायण के साथ आप आर्टिकल दा लगाओगे, जो रिलीजियस बुक होती है उनके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो बाय हुम वॉज, यहाँ पे द रामायण कर देते, बाय हुम वॉज द, यहाँ हु वॉज द रामायण। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिटर्न, और क्या आ जाएगा बाय के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपका, हु हैज नॉट डन दिस वर्क। ठीक है, तो हु किस में चेंज जाएगा, बाय हुम में, और नीचे आ जाएगा हु। फिर उसके बाद में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा दिस वर्क है, दिस वर्क इधर आएगा, ये तो भैया दिस वर्क सिंगुलर है तो हैज का हैज ही रहेगा भैया, हैज चेंज हो जाता है हैज बीन में, और हैव चेंज हो जाता है हैव बीन में, हैज और हैव सॉरी हैज बीन हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो बाय हुम हैज दिस वर्क, नीचे भी दिस वर्क आ जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा बीन, यहाँ पर भी बीन आ जाएगा। फिर डू डिड डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर है तो डन हम पहले से लिख देते हैं। ठीक है, और आखिर में आ जाएगा यहाँ पर बाय। ठीक है, तो होप मैंने आपको ये 6 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, हो सकता है जो नया स्टूडेंट है उसको इशू है, तो इसको 2-3 बार आप रिवाइज करो और मेरे पिछले सेशन जरूर देखें। बेसिक सेशन आप देखोगे तो आपको ये सेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पैसिव वॉइस विद हुम। अभी तो हमने जाना भैया कि हु का जो पैसिव वॉइस क्या होता है, अब हम जानेंगे हुम का पैसिव वॉइस। चलिए अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे एग्जाम्पल इसका ऐसा होता है, हुम हैड यू हेल्प, आपने किसकी मदद की। और एग्जाम्पल में बता देता हूँ, हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं। हुम विल यू मर्डर, आप किसका मर्डर करोगे। ठीक है, हुम डिड ही कॉल, उसने किसे कॉल किया। हुम हैज शी मेट टुडे, वो आज किससे मिली। और हुम वर यू हेल्पिंग, आप किससे मिल रहे थे। तो ये तो हो गए हुम के स्ट्रक्चर। अब मैं बनाता हूँ सबसे पहले इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि भैया इसका एक्टिव कैसे बनेगा। तो हुम से बनाया तो सबसे पहली बात हुम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यू आपका सब्जेक्ट हो गया और हेल्प वर्ब का वर्ब हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, हुम किस में चेंज हो जाएगा आपका, हुम चेंज हो जाएगा आपका हुम। हुम किस में चेंज हो जाएगा, हुम में चेंज हो जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही की वही रहेगी। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो आपको पता है। पहले वर्ब आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर बाय आएगा, और आखिर में ये सब्जेक्ट को आप भले ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, आखिर में लिख सकते हो, और बाय के साथ सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हुम हैड यू हेल्प, तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आपने आपकी मदद किसके द्वारा की गई थी। तो आपने सबसे पहले क्या हो गया, हुम हैड यू हेल्प, ये एग्जांपल है आपका, इसको क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हुम किस में चेंज हुआ आपका, हुम चेंज हो गया हु में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड। देखिए जब हमने हु का बनाया था उसका तरीका अलग था, स्ट्रक्चर अलग था, इसका थोड़ा देखिएगा, इसका तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाते हेड, और हेड के साथ आता बीन। ठीक है, तो हैड बीन। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर वहां पर हेड और बीन हमने अलग अलग लिखा था, यहाँ याद रखना, यहाँ पर जो है आप सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आखिर में जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कोई है नहीं सब्जेक्ट, इसीलिए मैं इसके बीच में लिखूंगा नहीं। तो हु हैड बीन, उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्प है से, तो हु हैड बीन हेल्प, फिर उसके बाद बाय, और आपका जो यू है वो चले जाएगा इधर, तो हु हैड बीन हेल्प यू। पैसिव वॉइस क्या बना आपका, हु हैड बीन हेल्प यू। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस बनाने का एक ही तरीका होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ से अच्छा आएगा। देखिए whom do you like most, तो सबसे पहली बार डू देखा आपने, मैंने बताया बहुत बार बताया, वापिस से बता देता हूँ, डू डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो चेंज होता है वो होता है इज एम आर में। अब इज एम आर आपकी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से लगा लेना, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ,
और आर प्लूरल के साथ, ठीक है। तो हुम का सबसे पहली बात तो किस में चेंज हो जाएगा, हु में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हुम यू आपका हो गया सब्जेक्ट और लाइक हो गया आपका वर्ब, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात है यू आएगा, यू आपका वैसे भी आखिरी में आ जाएगा, तो हु इज, उसके बाद में क्या आएगा आपका हु हो गया, इज हो गया। देखिए एक बार और बता देता हूँ, पीछे पीछे इस तक दे जाना आप, इसके बाद में वर्ब आएगी तो आपका क्या आ गया हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा तो हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑफ हु का अलग था, अब हुम का अलग है, तो हु इज, फिर उसके बाद हु के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो हु इज हेल्प, सॉरी हु इज हेल्प नहीं है, यहाँ पे लाइक है, लाइक वर्ब है, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हु इज लाइक्ड, उसके साथ मोस्ट है तो मोस्ट ले लेते हैं हम साथ में, तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, ठीक है। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। अगला एग्जांपल लेते हैं और धीरे धीरे, जिसको अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, वो और एग्जांपल देखते जाए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हुम विल यू मर्डर, तो हुम का किस में चेंज हो जाएगा, हु में, उसके बाद आ जाएगा विल, तो हु विल बी, उसके बाद आपका हु हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वर्ब मर्डर है तो मर्डर का मर्डर्ड हो जाएगा, तो हु विल बी मर्डर्ड बाय यू, ठीक है। अगला हुम डिड ही कॉल, जैसे आपने डिड देखा आपको बात में दिमाग में बात समझ में आया भैया, डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज होता है वॉज और वर में, हुम डिड ही कॉल, तो सबसे पहले हुम का चेंज हो गया हु में, हु वॉज। अच्छा आप एक बात याद समझना कि मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर यूज करना, जब भी आप हुम यूज करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर में जब चेंज करेंगे सारी वर्ब को सिंगुलर ही लेंगे, तो हु वॉज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हु वॉज कॉल्ड बाय, ही का क्या चेंज हो जाएगा आपका हिम, हु वॉज कॉल्ड बाय हिम। अगला है हुम हैज शी मेट टुडे, तो हुम का क्या चेंज हो जाएगा, सबसे पहले हुम का हु, हैज चेंज हो जाता है हैज बीन में। अब मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, ठीक है। तो हुम हैज शी के साथ हुम हैज बीन, फिर वर्ब आएगा तो मीट, मेट अपने आप में, मीट बाय हर टुडे, ये टुडे चाहे तो आप शुरू में भी लगा सकते हैं, आखिरी में चलेगा, है ना। तो हु हैज बीन मेड बाय हर टुडे। आखिर है हुम वर यू हेल्पिंग, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके होमवर्क के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो होप ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है पैसिव वॉइस ऑफ हु और हुम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज अभी तक हम लोग जो है वो 4 सेशन 4 हमारा ये चौथा हो चुका है, तो पिछले सेशन आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। मैं पैसिव वॉइस में और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। आपको कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा और बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे ओवर करेंगे, मुलाकात होगी हमारी कल अगले सेशन में। चलिए थैंक यू।